जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वीडियो अगर पसंद आता है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी सिंगापुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। भारत में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। और भारत में कहाँ है इसको भी हम लोग जान लेते हैं। इसे भी जानना जरूरी है कि क्योंकि कभी कभी जो स्टेट वाइज या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज आंसर ऑप्शन में आंसर आ जाता है। तो यह है मध्य प्रदेश के जो रीवा शहर है। तो रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, मध्य प्रदेश के रीवा में, मध्य प्रदेश के रीवा में। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट भारत में है। और भारत में कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के रीवा शहर में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू है, दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ है? दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाता है। बिहार में दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय स्थित है। इससे भी हम लोग थोड़ा अंदर जाकर इसको देख लेंगे कि बिहार में भी कहाँ है। कभी कभी डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसा कि पहले क्वेश्चन हम लोग देखा, उस तरह का भी यहाँ ऑप्शन आ सकता है। तो दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। बिहार में कहाँ है? तो बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय, मुंगेर जिला में। और इसका नाम है बिहार स्कूल ऑफ योगा, बिहार स्कूल ऑफ योगा। और इसकी स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में। इसकी स्थापना स्वामी सत्यानंद जी ने की थी। इसकी स्थापना स्वामी सत्यानंद जी ने की थी। यह दुनिया का जब पहला है तो भारत का पहला भी हो गया। यह भी ध्यान में रखना है कि दुनिया का या फिर भारत का पहला योग विश्वविद्यालय बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, यह भी योग से ही रिलेटेड है कि भारत के बाहर, क्वेश्चन है, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, अमेरिका में, यूएसए में। योग विश्वविद्यालय जो भारत के बाहर है वो अमेरिका में है। अमेरिका में कहाँ है? तो वह है यूएसए, यूएसए के लॉस एंजल्स में, लॉस एंजल्स में यह विश्वविद्यालय है, लॉस एंजल्स में। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय इसका नाम है, ये इसका नाम है। और लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया जो स्टेट है उसका, यूएसए का जो कैलिफोर्निया स्टेट है उसका एक शहर है लॉस एंजल्स। इस तरह से क्लियर हो गया। और हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये 21 जून, 21 जून, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पहला अनुवांशिक बैंक कहाँ है? अनुवांशिक बैंक जिसे कि इंग्लिश में जेनेटिक बैंक कहते हैं, पहला जेनेटिक बैंक कहाँ है? जेनेटिक बैंक। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली या नई दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, हैदराबाद में भारत का पहला अनुवांशिक बैंक यानी कि जेनेटिक बैंक स्थित है। और ये क्यों स्थापित किया गया है? तो लुप्त प्राय जो वन्यजीव संरक्षण के लिए जिस जेनेटिक बैंक को बनाया गया है, उनको संरक्षण करने के लिए, जो वन्य जीव प्राणी हैं उन्हें संरक्षित करने के लिए, उनके जीन को संरक्षित करने के लिए इस बैंक का निर्माण किया गया है। ये देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, यूएनओ में अस्थायी प्रतिनिधि कौन है?
यूएनओ में स्थायी प्रतिनिधि, भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? ऑप्शन ए सैयद अकबरुद्दीन, ऑप्शन बी टी.एस. त्रिमूर्ति, ऑप्शन सी दलबीर भंडारी, ऑप्शन डी पवन कपूर। तो यूएनओ में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं वह हैं टी.एस. त्रिमूर्ति। टी.एस. त्रिमूर्ति हैं। टी.एस. त्रिमूर्ति भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं यूएनओ में। इनकी ये जो कब बने हैं, तो ये इनका कार्यकाल जो है ये 2020 में बने हैं। और यहाँ और एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ ऑप्शन सी में आप लोग देख रहे हैं दलबीर भंडारी, तो ये कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, जिसका कि मुख्यालय नीदरलैंड हेग में होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है नीदरलैंड के शहर हेग में स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश दलबीर जी भंडारी हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश। और इनकी नियुक्ति, इनका ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है। पहला कार्यकाल जो था 2005 ईस्वी से 2012 ईस्वी तक था। सॉरी, यहाँ यह मिस्टेक हो गया है। इनका जो कार्यकाल है 2005 से नहीं, 2012 से 17 तक था। जो पहला कार्यकाल था 2012 से 17 के बीच था, और दूसरा कार्यकाल 2012 से 2017 जो था ये पहला कार्यकाल था। और दूसरा कार्यकाल इन्हें फिर से चुना गया है 2017 से 2022 तक है। 2022 में इस साल ही इनका कार्यकाल समाप्त होगा। तो ये भी ध्यान में रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कौन है। भारत की ओर से है दलबीर भंडारी। दलबीर भंडारी यूएनए को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश है। और टी.एस. त्रिमूर्ति यूएनओ में भारतीय के अस्थायी प्रतिनिधि हैं। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।